हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके अपने चैनल रानी अनिल शुक्ला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। और अभी हो रहा था सुबह का टाइम, तो मैं ये घर साफ़ करने में लगी हुई हूँ। रात में समेट नहीं पाई थी, अंश के पेपर थे, तो मैंने जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, मेथी एथी साफ़ करने के बाद अंश को पढ़ाया, फिर खाना वाना बनाया। उसके बाद फिर मैं सो गई थी 10:30-1 बजे के करीब, तो समेट नहीं पाए थे। तो यहाँ पर मेरा हेलमेट, इनका हेलमेट और सारी चीज़ें जो भी अभी हम जाते हैं उस टाइम रखती है, तो सब मैंने यहाँ पर चेयर पर रख दी है, ताकि फिर सबको जल्दी रहती है तो इतना जल्दी हो नहीं पाता। और आज थोड़ा सा लेट हो गया, तो सुबह से ही थोड़ा लेट हो गई हूँ, तो मैं फटाफट से काम कर रही हूँ। यहाँ पर सोफ़ा के कवर अवर भी ठीक नहीं थे, रात में सब हम ऐसे ही फैलारा पड़ा छोड़ के सो गई थी। तो अभी सुबह सारे साफ़ कर लेती हूँ, सोफ़ा वोफ़ा के कवर ये सारे साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद ही मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। फैला हुआ और फिर झाड़ू पोछा कर दो तो लगता ही नहीं है, क्योंकि डस्टिंग नहीं होती। तो और फिर रात में इसलिए समेट नहीं पाई थी, क्योंकि प्री बोर्ड एग्ज़ाम मंडे से स्टार्ट है, और ये सुबह मंडे का ही ब्लॉग है। तो रात में मैंने पेपर बनाए थे प्री बोर्ड के, 12th वालों के मंडे से स्टार्ट है हमारे स्कूल में। तो मैं पेपर बना रही थी, तो अभी स्कूल ले जाऊंगी, तो उसके लिए मैंने सारे रख दिए हैं कि जब जाऊंगी तो उसी टाइम उठा कर ले जाऊंगी। और अंश को नहला कर ले आई हूँ, तो उसको कपड़े पहना देती हूँ। अभी स्कूल का उसका भी टाइम होने वाला है, तो उसको मैं कपड़े पहना कर नाश्ता बना दिया है। तो ये नाश्ता कर लेंगे, जब तक मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगी, नहाऊंगी, उस टाइम तक ये तैयार हो जाएंगे। वैसे तो जब अंश स्कूल से आते हैं उस टाइम मैं नहाती हूँ, लेकिन आज पता नहीं, मैं सुबह से इससे बोल रही थी तुम नहा कर ही जाओ। और अच्छे से जैसे स्कूल जाती हूँ, मैंने इसको स्कूल छोड़ा, स्कूल छोड़ने के बाद मैं अपने स्कूल चली गई। और नाश्ता तो मैं करके जाती नहीं, कभी भी नहीं करके पाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता मेरे पास। फटाफट मैंने अपना लंच रखा और इनको नाश्ता दिया, अंश को दिया, इसका टिफ़िन पैक किया, और फिर मैं अंश को स्कूल छोड़ने के लिए चले जाती हूँ। स्कूल मैं ही छोड़ देती हूँ, पहले ये छोड़ते थे, लेकिन अभी मैं छोड़ देती हूँ। मेरे स्कूल का टाइम और अंश के स्कूल का टाइम सेम ही है, मतलब अंश को छोड़ने के बाद मैं अपने स्कूल टाइम पर ही पहुँच जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं अंश को कॉम कर दिया, रेडी कर दिया, अब इसको नाश्ता दे दूँगी। उस साइड चले जाओ। ये मैं लूँगा। अंश के लिए बस गर्म पानी हो पाया था, इसने नहा लिया। लेकिन उस टाइम फिर उसके बाद अंश को जैसे मैं नहा कर लेकर आई थी, उसके बाद लाइट ही चली गई। लाइट अभी है भी नहीं है, वैसे यहाँ लाइट जाती नहीं, लेकिन पता नहीं 2-3 दिन से अक्सर ऐसा होता है कि मॉर्निंग में लाइट चली जाती है। और अंदर से झाड़ू लग गई है, सारा साफ़ ही हो गया है, तो मैं बाहर से झाड़ू लगा देती हूँ। साथ ही साथ मैं बाहर के सारे, आज नहीं तो मैं रोज़ बाहर से झाड़ू लगाने के बाद धो देती हूँ, लेकिन आज हो ही नहीं पाया काम। तो अभी मैं सारी झाड़ू लगाऊंगी, बाहर से मेन गेट के सामने धोऊंगी, तो काफ़ी लंबा हो जाता है। पूरे में पोर्च पूरा खाली पड़ा है, मतलब झाड़ू लगाने के लिए, तो जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। और जिस दिन लेट होता है ना, उस दिन लेट होते ही चला जाता है, पता नहीं क्यों। और झाड़ू लगाने के बाद आ गई हूँ मैं, तो सारे घर में पोंछा लगा रही हूँ। और भी काम रहते हैं, नलाया, पीने का पानी भरा, बर्तन धोया। तो मैंने नाश्ते में पोहा बना लिया था, क्योंकि खाना बन नहीं पाता। और फिर ये तो नाश्ते करके जाते हैं, और हमारे और अंश के लिए भी मैंने पोहे, सभी के लिए पोहा बना लिया था। तो खाने में आज मैंने, ऐसे में कभी भी बिना नहाए पोहा नाश्ता कुछ भी नहीं बनाती हूँ, लेकिन आज लेट हो गया था और झाड़ू पोंछा करते थोड़ा सा टाइम हो जाता है, इसलिए मैंने बिना नहाए पोहा बना दिया है। तो ये भी कर लेंगे। अभी ये नहाने के लिए गए हैं, और अंश को नहला दिया है, तो वो नाश्ता कर रहे हैं। जब तक मैं झाड़ू पोंछा करूँगी, नहाऊंगी। वहाँ से आने के बाद मैंने रोटियाँ सेंकी, और फिर मैं अंश को लेने के लिए गई थी, तो अंश को लेकर आ गई थी। तो एक लेडीज़ ने, मतलब मैंने ब्रेक लगाया गाड़ी में, गाड़ी थोड़ी स्लो कर ली, लेकिन वो टक्कर मार के ही चली गई, मार कर और भाग भी गई थी, रुकी भी नहीं कि कितनी चोट है क्या देख लें। और फिर 2 भैया पता अचानक से, मतलब अचानक से नहीं, वहीं रोड पर किसी ने गाड़ियाँ रोकी, फिर 2 भैया हमको हॉस्पिटल लेकर आए। इनको फ़ोन लगाया, इनको आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए इन्हें रोहित भैया को फ़ोन लगाया। रोहित भैया हॉस्पिटल में पहुंच गए थे। जब तक वो, जो भैया हमको छोड़ने के लिए हॉस्पिटल में आए थे, उनके साथ बैठकर अंश हमारी कॉलोनी में, मतलब इस मामले में हमारी कॉलोनी वाले बहुत ही अच्छे हैं। जैसे ही अंश उनको बताने के लिए आया, तुरंत ही बैठकर वो लोग, मतलब सामने वाली सरोज भाभी रहती हैं, उनका बेटा उनके यहाँ रेंट पर रहते हैं, वो लड़के सारे तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गए। जैसे ही वो लोग पहुंचे, रोहित भैया भी पहुंच गए थे, तो ट्रीटमेंट तो चालू हो गया था। फिर उसके बाद ये भी आ गए थे। मतलब ऐसे अगर रोड पर किसी का गलती से भी आपसे अगर एक्सीडेंट हो जाता है, या गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है किसी को मरते हुए हालत में छोड़ दो। मतलब मुझे इतनी ज़्यादा गहरी चोट लगी, और मुझे तो ठीक है, अंश को चोट नहीं लगी, वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने गाड़ी एक्सीडेंट किया और गाड़ी रोक कर भी नहीं देखा कि कितनी क्या चोट लगी, ऐसे ही भाग गई।
और कार थी, अगर थोड़ी हेल्प कर देती तो कम से कम हम तुरंत, मतलब इतना पूरा ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय मदर्स चैनल। सारे फ्रेंड्स अभी कुछ दिनों से व्लॉग नहीं देख पा रहे, इसलिए मम्मी मुझे लेने गई थी तो एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए। और मम्मी ये है, और ये है रोड के का ये है रूम के अंदर का व्यू, और ये हॉस्पिटल से बाहर का व्यू दिखाता हूँ। रूम के बाहर का व्यू, रूम के बाहर का व्यू। ये देखिए, पहले तो मैं हेलमेट भी नहीं लगाती थी, लेकिन 2-3 दिन पहले ही मैंने हेलमेट लगाना चालू किया था। ये गुस्सा भी करते थे कि 6 महीने से मैंने हेलमेट ला के दिया है, लेकिन तुम लगा कर ही नहीं जाती। और 2 दिन पहले था तो मैं हेलमेट लगाने लगी थी। सिर्फ मैंने सैटरडे के दिन अंश को लेने गई थी, तो उस टाइम मतलब मैं अपनी स्कूल फिर मैं लगा कर ही जाने लगी थी। और मंडे के दिन एक्सीडेंट हो गया। शायद हेलमेट लगा हुआ था, इसलिए मेरे सिर में ज़्यादा चोट नहीं आई, नहीं तो पता नहीं कितनी ही लगती। और हेलमेट ठीक तरीके से नहीं लगा था, तो शायद चोट थोड़ी बहुत इसीलिए लगी कि हेलमेट उतर गया होगा, निकल गया होगा। क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही मैंने हेलमेट लगाना चालू किया था, तो मुझे अच्छे से लगाना भी नहीं आता था। इन्होंने मुझे बताया था, लेकिन वो अच्छे से फिक्स नहीं हो पाया, इसलिए शायद। और जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन तो वो इतना डरा कि रोए, चुप नहीं हो रहा। फिर हमारे सामने भाभी रहती हैं, सरोज भाभी, उनका बेटा आकाश पहुंच गया था, तो वो लोग फिर रात में खाना लेकर चले गए थे और अंश को साथ में लेकर आ गए थे कि हॉस्पिटल नहीं, हमारे साथ घर पे रुकेगा। तो फिर रात में अंश उन्हीं के साथ रहे थे। भैया ने भी बोला था, लेकिन ये जब तक उनके घर जा ही चुके थे और यहाँ छुट्टी हो रही है, तो ये बॉटल के लिए लगाया था, तो इसकी पट्टी निकाल रहे हैं। यहीं पर मैं आज अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। और ये गाड़ी निकालने के लिए गए हैं, तो अंश मेरे साथ में है।